सीधे हाथ से बोलो मानते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे राधे। बोले श्री गणेश जी भगवान की जय। भक्ततुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय भीषोत्पादातिहेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादयमृतवसुयं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्दार्क मरुद्गणेभ्यः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम्, श्री रामानन्दाचार्य मध्यमाम्, श्री अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बोले राधारानी सरकार की जय।
नंदनंदन श्याम सुंदर सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। दृष्टा भागवतम त्वराद प्रकमेत सम्मुखं धियः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्रापोति संशयम्। उत्थाय प्रणमेदयो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रास्तथा तारान् भक्तिं वो परदाम्यहम्। बोले श्री सच्चिदानंद सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर सरकार की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री सच्चिदानंद सरकार की जय। राधे रानी सरकार की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वदनम मधुरम चरितम मधुरम। वदनम मधुरम बलितम मधुरम। चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम।
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रेणु मधुर रेणु मधुर पानी मधुर पादो मधुर वेणु मधुरं रेणु मधुरं पाणि मधुरं पादो मधुरम् एतं मधुरं सचं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं श्रोतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोकं मधुरं लोकं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं त्रमणं मधुरं करेणं मधुरं करेणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोदा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा मथुरा मथुरा यमुना मथुरा वीथी मथुरा ललितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मथुरा लीला मथुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशी मधुरा श्रेष्ठी मधुरा गोपी मथुरा गावो मथुरा यशी मथुरा दर्शी मथुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बड़ी श्री सरकार की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। सर्दी नवरात्रि के इस परम पवित्र त्योहार पे
हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का स्वादन करने के लिए। द हिंदू समाज संगठन के द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष यह महान पुण्य कार्य जो शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा के साथ भागवत महाकथा का आयोजन किया जाता है। द हिंदू समाज संगठन के सभी सदस्य, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रधान जी, उनके सभी सहयोगी तिवारी जी, मिश्रा जी, झा जी एवं उनके साथ जितने भी सदस्य हैं या उनके गौ रक्षा दल के जितने भी सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत आभार हमें व्यक्त करना चाहिए, जिनके तन मन धन से के सहयोग से ही यह पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है और भगवत कृपा रही तो निष्पादन समापन भी इस कार्य का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एवं अच्छे तरह से संपादन भी होगा। इस बार की इस कथा की एक विशेष महत्व है, क्योंकि हम जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं यह गौशाला का प्रांगण है। पहले भी यही जगह थी, इसी जगह पे कथा पुराण होता था और हम श्रवण भी करते थे। लेकिन इस बार की कथा में एक विशेष महत्व ये है कि हम लोग गौ माता के द्वार पे बैठे हैं और गौ के सन्मुख रखकर हम इस कथा का श्रवण करें। भगवान कृष्ण देव जी इस पृथ्वी धराधाम पर जब अवतरित हुए थे तो उनके जीवन का प्रथम उद्देश्य, उस धरती पर अवतरित हुए जीवन का प्रथम उद्देश्य गौ की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, सताए हुए जीवों को रक्षा करना एवं धर्मार्थ के धर्म की स्थापना के लिए सभी प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति और दुरात्मा का अंत करना, यह उनका परम ध्येय था। तो इसीलिए इस बार की कथा का एक ये विशेष महत्व है कि हम सभी गौ माता के प्रांगण में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हम जिस प्रदेश में हम बैठे हुए हैं इसका नाम इंद्रप्रस्थ है और इंद्रप्रस्थ पांडवों का कर्म भूमि है। जन्मभूमि से ज्यादा महत्व कर्म भूमि को दिया गया है, क्योंकि पांडवों ने अपने संपूर्ण शक्ति का संगन करके इस पांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था, वो भी भगवान कृष्णदेव की सहायता के द्वारा। इसीलिए हमारा यह सौभाग्य और भी बढ़ जाता है कि एक तो हम इंद्रप्रस्थ में बैठे हैं जो पांडवों का कर्म भूमि है, दूसरा हम गौ माता के शरण में बैठे हैं जो भगवान कृष्ण देव जी को अति प्रिय है। और इसके साथ हम भागवत महात्म्य की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस 7 दिनों के कार्यक्रम में सुनेंगे, जो आज से प्रारंभ होकर प्रतिदिन 4 से 7 बजे संध्याकालीन सत्र में चलेगा। आज की कथा विलंब से प्रारंभ हुई है, इसी कारणवश कल से कथा समय पर ही 4 बजे से 7 बजे तक की कथा का समय रहेगा। तो इस भागवत महापुराण के आज प्रथम दिवस में मैं आपको पहले भागवत के महात्म्य की कथा बताऊंगा, तत्पश्चात भक्ति माता की कथा और फिर एक और की आगे की कथा सुनाते रहेंगे। 7 दिन की कथा में, चौथे दिन की कथा में भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन, भगवान कृष्ण देव के धराधाम पर अवतरण होने की कथा से इस कथा का रौनक रहेगा। 7 दिन एक विशेष प्रकार की कथा आपको सुनाई जाएगी। इस भागवत महापुराण का महत्व क्यों इतना ज्यादा है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि भागवत महापुराण वो पुराण है जो भगवान के मुखों से वर्णित किया गया है। अर्थात सबसे पहले
भगवान ने स्वयं इस कथा का वर्णन किया था और इस कथा को भगवान श्री सच्चिदानंद सरकार ने ब्रह्मा जी को सुनाया था सबसे पहले। तो जो भगवान के मुख से निकला हुआ कथा है, इसीलिए इसका महात्म्य और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से रामचरितमानस में सुंदर कांड का पाठ सबको आसान लगता है और हर किसी शुभ कार्य पर लोग कम से कम सुंदर कांड का आयोजन जरूर करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांडों का निर्माण किया है, लिखा है, लेकिन सुंदर कांड का एक विशेष महत्व है। ऐसे ही भागवत महात्म्य में भी, भागवत तथा महापुराण में भी जो दशम स्कंद की कथा है, जो 2 भागों में वर्णित है, एक प्रारंभ में और एक बाद में, तो दशम स्कंद का जो कथा है उसका विशेष महत्व है। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड का महत्व है, वैसे ही भागवत महापुराण के दशम स्कंद का कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे भागवत महापुराण लोगों को अति प्रिय क्यों है, भगवान को अति प्रिय क्यों है? भागवत महापुराण लोगों को और भगवान जी को इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं। भागवत महापुराण में जितने भी कथा वर्णित है वह सब भगवान के भक्तों का है। भगवान का चरित्र तो एक ही स्कंद में, दशम स्कंद में है, बाकी जितने भी हैं ये सब भगवान के भक्तों की कथा है। इसीलिए भगवान को ज्यादा प्रिय है। भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्त की चिंता रहती है। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों के सुख दुख के कारण का निदान करते रहते हैं। इसीलिए भगवान को भागवत महाकथा ज्यादा प्रिय है। अब भागवत महापुराण की कथा व्यास जी द्वारा रचित है और व्यास जी ने इस कथा का जो मूल रूप प्रस्तुत किया है वो नारद जी के प्रेरणा से प्रस्तुत किया है। हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, गुरु और शिष्य की परंपरा है। वक्ता और ज्ञान देने वाला गुरु और ज्ञान ग्रहण करने वाला या श्रोता शिष्य कहलाते हैं। तो ये जो भागवत महापुराण की कथा है वो भी सनातन धर्म की उसी पद्धति की कथा है जिसमें एक श्रोता कथाकार के रूप में कथा करते हैं, भगवान की अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं और श्रोता उसका रसस्वादन करते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी ये वहां से चलता, आदिकाल से चलता आ रहा है। अर्थात भगवान श्री सच्चिदानंद सरकार ने पहले ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने इस कथा को नारद जी को सुनाई, नारद जी ने फिर आगे अपने इस धराधाम पर उपस्थित शिष्यों को सुनाया और इस तरह गुरु और शिष्य की परंपरा जो चली उसी से ये कथा आगे चलते चली गई। भागवत महापुराण में भगवान व्यास ने इस भागवत महापुराण को 12 स्कंध में लिखा है, जिसमें कुल मिलाकर 355 अध्याय है। इस 355 अध्याय के साथ इसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत महापुराण में टोटल 18,000 अध्याय श्लोक। सबसे पहले भगवान जी ने, श्री सच्चिदानंद सरकार ने ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, फिर सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था और सुखदेव जी ने फिर यह कथा परीक्षित को सुनाई थी। ये कलयुग की कथा है। कलयुग में सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई थी, वहां से ये कथा प्रारंभ हुई है और आज भी इसी धराधाम पर इसी अपने पूर्ण भाव के तहत चलता आ रहा है। तो पहले ये कथा इतना विशाल रूप में नहीं था। सनातन धर्म में जितने भी चीजें हैं वो वेद से उद्धृत हुई है और वेद ही सनातन धर्म का मूल रूप है। जो कुछ भी है वो सब वेदों में ही निहित है। जब भगवान जी को और ऋषि मुनियों को ये लगा कि वेद की जो परंपरा है वो चूंकि संस्कृत में है और हर आदमी उसको समझ नहीं पाता,
इसीलिए वेदों के फिर उपवेद बना दिए गए और फिर उपवेदों से महापुराण बनाए गए, फिर महापुराण से महाकाव्य बनाए गए और फिर महाकाव्य से आगे अन्य अन्य धर्म ग्रंथों की रचना होती रही, जिससे कि मनुष्यों को सरल रूप में भगवान की भक्ति का भाव मिलता रहे। जब तक आपको भगवान की भक्ति की भाव सरल भाव से नहीं समझाया जाए, तब तक साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क में वो बात नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि मंच पर बैठकर कथा करना तो बहुत आसान है, लेकिन कथा प्रांगण में बैठकर कथा को सुनना बहुत ही मुश्किल है। साधारण कार्य नहीं है ये। कथा सुनना साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कथा सुन नहीं सकता। कथा तो कोई भी कह सकता है, किसी भी महापुराण में पढ़कर, किसी भी पुस्तक में पढ़कर, अब तो YouTube चैनल पे भी देखकर लोग कथा कर रहे हैं। गूगल देवता से पूछ के भी कथा हो रही है, लेकिन कथा श्रवण सब नहीं कर सकता। सच मानिए, कथा श्रवण वही कर सकता है जिसमें भगवत प्रेम हो और जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो, वही भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है। आपके सामने ही इस कॉलोनियों में आबादी की कमी नहीं है, लेकिन हर आदमी कथा सुनने नहीं आती, क्योंकि सबकी ये नहीं है जो उनको भगवान में निष्ठा नहीं है। भगवान में भी निष्ठा है, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, लेकिन कथा प्रांगण में आकर कथा सुनने की जो प्रवृत्ति है वो तभी संभव है जब भगवान के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर में यह प्रेरणा जगे कि आप कथा श्रवण करने को जाओ। लोग 100 किलोमीटर दूर जाकर कथा सुनते हैं। ऐसे लोग हैं जो कहीं भी कथा हो रहा होगा वहां जाके वो कथा सुनेंगे। तो ये कथा भागवत महापुराण के एक कथा का विशेष महत्व है, और इसमें व्यास जी सबसे पहले लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विशोतपादाति हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में 4 भाग हैं और इस चारों भाग में व्यास भगवान ने भगवान के 4 चरित्रों को दर्शाया है। सबसे पहले खंड में उन्होंने दिया है सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सत, चित और आनंद, भगवान का रूप ऐसा है। तो पहले खंड में उन्होंने व्यास जी ने इस भगवान के उस रूप का वर्णन किया है जो सच्चिदानंद रूपाय कहा उन्होंने। सच्चिदानंद रूपाय क्यों कहा है? क्योंकि भगवान का रूप ही एक सत्य है, एक चित्त है, एक आनंद रूपाय है। इसीलिए सत्य चित्त आनंद रूपाय भगवान जी को कहा गया है। भगवान का रूप ऐसा है। दूसरे खंड में उन्होंने उनके विश्व के रूप के वर्णन का किया है। तीसरे रूप में उनके तापत्राय विनाशाय, उनके शक्ति का वर्णन किया है, जिसमें वो सभी प्रकार के ताप अर्थात दोष विनाश के कारण का शक्ति उनमें प्रदान है। और फिर उनका जो रूप है उसके वर्णन किया उन्होंने। मतलब एक ही श्लोक में व्यास भगवान ने भगवान के रूप को 4 भागों में विभक्त करके चारों रूप का अलग अलग वर्णन किया। और भगवान व्यास ने भागवत महापुराण की रचना क्यों करी थी? क्योंकि नारद जी ने उनको प्रेरणा दी थी, और नारद जी ने ये देखा था कि भगवान व्यास बड़े ही दुखी हो रहे हैं और बड़े ही चिंतित थे किसी कार्य के वश से। तब उन्होंने भगवान व्यास जी को ये कहा था कि आप लोक कल्याणार्थ और अपने कल्याण के लिए ही एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जो संपूर्ण जगत को के लिए हितकारी होगा और संपूर्ण जगत को रास्ता दिखाएगा। श्री भागवत महापुराण में आपको पूर्ण कार्य के अर्थात इस पृथ्वी का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ, किस परिस्थिति में मनुष्य अपना जीवन जीता आ रहा है,
और किस परिस्थिति में इस धराधाम का, इस पृथ्वी का विनाश होगा, इसकी सारी चर्चाएं भागवत महापुराण में वर्णित हैं। भागवत महापुराण में सबसे पहले नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। ये नवधा भक्ति आपने रामचरितमानस में भी सुना होगा। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने सबसे पहले माता सबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा दी थी और फिर उत्तरकांड में जाकर भरत जी को भी नवधा भक्ति की शिक्षा दी गई है। इसी तरह भागवत महापुराण में भी नवधा भक्ति बताई गई है और नवधा भक्ति वही है, नौ तरह की भक्ति का वर्णन जो भागवत महापुराण में भी है और रामचरितमानस में भी है। तो भक्ति का सबसे पहला और आसान तरीका है श्रवण, अर्थात सुनना। आप जब कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करते हैं तो ये भी एक भक्ति है और ये भक्ति का रस ऐसे नहीं जगता। बहुत ही बड़ा नेक काम आपने कभी किया होगा जिसके चलते आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं, तो भक्ति का एक रूप श्रवण का है, अर्थात भक्ति प्रारंभ ही श्रवण करने से होता है, सुनने से होता है। आपने कथा कहने वाले का उद्धार की कथा कभी नहीं सुना होगा। जितने भी वक्ता हैं कभी आपने सुना होगा जो कथा करके उसका उद्धार हुआ? कभी नहीं सुनी। चाहे कितने भी बड़े से बड़े वक्ता हो, आदि काल में रहे हों, आज के काल में रहे हों या आगे जाके हो, कथा करने से किसी का उद्धार नहीं होता। लेकिन आपने जिसने भी सुना होगा सब में कथा सुनने से ही उद्धार हुआ होगा। परीक्षित जी का भी उद्धार कथा सुनने से हुआ, गोकर्ण जी ने भी कथा करी तब जाके उनके भाई का उद्धार हुआ। इसी तरह से जिसके भी मन में कोई भी शंका होती है, अब अगर आप रामचरितमानस की बात लें तो काकभूषुंडी जी को भी कथा सुनने के बाद ही फल मिला था, उनका उद्धार हुआ था। इसी तरह श्रवण करना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है, धर्म है जो आप श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने से ही कहा, तो भागवत महापुराण में तो यही भी कहा गया है, कथा श्रवण अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल देता है। इसीलिए कथा श्रवण करना चाहिए। जहाँ भी कथा हो रहा है आप कथा का श्रवण जरूर करें। दूसरा भक्ति का तरीका है कीर्तन, अर्थात आप भक्ति का अपना भाव कीर्तन से व्यक्त कर सकते हैं। भगवान के जो गुणों का वर्णन है वो आप कीर्तन के रूप में कर अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो दूसरा रूप हो गया कीर्तन का। तीसरा रूप है भक्ति का स्मरण। स्मरण अर्थात योग भी कहते हैं उसको। भगवान का स्वरूप हृदय में बसाइए, आंख बंद करिए, भगवान का ध्यान करिए और योग अवस्था में जाकर भगवान के उस स्वरूप का आनंद लीजिए। तो ये भी एक भक्ति है जो श्रवण करता है, अर्थात अपने आप से आप भगवान के स्मरण कर रहे हैं और उसके साथ भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद होता है पद सेवन, अर्थात पैर की पूजा। पैर की पूजा मतलब तथाकथित पैर की पूजा नहीं, पद की सेवा, अर्थात उनके पदों की सेवा, भगवान के स्वरूप की सेवा या गुरु के पद की सेवा। पद सेवा मतलब गुरु के स्वरूप की सेवा, उनके पैरों की पूजा, ये भी एक भक्ति है। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही गुरु की सेवा, गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो जब भी आपको समय मिले तभी आप गुरु बनाइए। हाँ, लेकिन गुरु किसी के कहने से मत बनाइए। जब आपके अंतरात्मा की पुकार आए, जो अब आपका समय आ गया है, आपको गुरु बनाना चाहिए, तब आप गुरु बनाइए और तब आप गुरु की सेवा से ही भक्ति कर सकते हैं। और गुरु की सेवा भी भगवान की सेवा के बराबर ही है। इसके बाद है अर्चन, अर्थात भगवान की जो नित्य प्रति पूजा होता है, जैसे फूल पुष्प से, दूध से, दही से, घृत से,
जिस तरह से भी भगवान की अर्चन कर सकते हैं आप, उस तरह से भगवान की अर्चन करिए, आरती करिए। आरती भी एक भक्ति है। अर्चन मतलब आरती होता है। आरती करने से भी भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति का ही एक रूप है अर्चन करना। इसी तरह से अब एक दूसरा रूप है निवेदन, आत्मनिवेदन, अर्थात आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। वो कैसे संभव होता है? जब आप तन मन से भगवान के लिए समर्पित हो जाए। आपने अपने आप को अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर किसी और चीज के चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं। अपने आप का समर्पण का मतलब ये होता है, ये नहीं होता जो आप भगवान के मंदिर में जाएं और दिन रात वहां पर पैर जोड़कर, हाथ जोड़कर, शरीर से अष्टांग प्रणाम करते हुए वहीं पर लेटे रहें। ये आत्मनिवेदन नहीं होता है। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आपने अपने मन में, अपने आत्मा में भगवान को बिठाया और अब अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। मतलब जो आपका है वो भगवान का दिया हुआ है। आपको जो कुछ भी मिला सब भगवान का दिया हुआ है और जो भगवान ने आपको दिया है आपने उसको भगवान को ही दे दिया। अर्थात अब आपका कुछ नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। आप देखते होंगे लोग शरीर तरह तरह के जीवन जीते हैं। एक गृहस्थाश्रम होता है, एक वैराग्य जीवन होता है। आपको ये बता दूं मैं कि मैं जिस तरह का अनुभव कर रहा हूं समाज में, मुझे ये लगता है कि गृहस्थ जीवन जीना ज्यादा कठिन है, जबकि संतों का जीवन जीना ज्यादा आसान है। जबकि लोग ये कहते हैं कि संतों का जीवन आसान है और गृहस्थ आश्रम कठिन है। मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन जब आप संतों के बीच में बैठेंगे, संतों के बारे में समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि संत अर्थात वैराग्य जिनने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, जिन्होंने अपना पराये का भाव को छोड़ दिया और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, उनका जीवन कैसा है और एक गृहस्थ का जीवन कैसा है, तब आपको उसका अनुभव होगा। एक साधारण सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा गुण क्या है कि आप अपने मन का खा सकते हैं, मन का पी सकते हैं, मन का पहन सकते हैं, मन का कर सकते हैं। लेकिन जब आप संत समाज में जाएंगे तो संतों के बीच का जो जीवन होता है, उनका अपना तो कुछ होता ही नहीं है। उनका अपना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि उनका तन भी अपना नहीं है। ना उनका तन अपना है, ना उनका मन अपना है। इसीलिए वो ना तो अपना मन का खाते हैं, ना अपना मन का पहनते हैं, ना अपना मन का जीते हैं, ना अपना मन का करते हैं। आप कहेंगे अपना मन का कैसे नहीं खाते? अपना मन का इसलिए नहीं खाते कि संतों का कोई नियत स्थान नहीं होता। आज यहाँ कल वहाँ, तो जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति उसको मिलेगा, वो जो भी दे दे, संत का भोजन वही है। तो जब आपको जिसके भी द्वारा समर्पित चीज आपको ग्रहण करना होगा, तो फिर आपके अपने मन का कोई स्वाद तो होगा नहीं। इसीलिए अपने मन का आप खा नहीं सकते। फिर पहनने को भी वस्त्र आपको वही मिलेगा जो किसी ने दे दिया हो। ये किसी ने दान दक्षिणा में संतों को जो कुछ भी दे देता है, संत जन उसी को परिधान समझकर ग्रहण करते हैं और उसी को पहनते हैं। तो इस तरह से उनके अपने पहनने का भी चीज उनका अपना नहीं। तो संत के जीवन में और गृहस्थ के जीवन में एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया कि यही एक अंतर है कि गृहस्थ आश्रम में अपने मन का खाइए, अपने मन का पहनिए, अपने मन का करिए, लेकिन संत जीवन में जाकर अपनापन कुछ नहीं है। इसीलिए आप जो कर रहे हैं वो प्रभु की इच्छा है, आप जो खा रहे हैं वो प्रभु की इच्छा है, और आप जो पहन रहे हैं वो प्रभु की इच्छा है। तो ये आत्मनिवेदन जो है वो एक भगवत भक्ति का रास्ता है। इसके बाद जो दूसरा रूप है वो है सख्य का, और फिर लास्ट में दास्य का रूप। ये 9 तरह की भक्ति है। और दास्य का मतलब ये होता है कि दासत्व अर्थात सेवा। जब आप गुरु की सेवा या भगवान की सेवा करते हैं तो वो एक दासत्व कहलाता है।
और इस तरह से नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति का योग बताया गया है, जिससे आप 9 तरह के भक्ति के द्वारा भक्त रस में डूब सकते हैं और भक्ति भाव में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज का जो जीवन है उसमें लोगों को हर कार्य के लिए समय है। लोगों को ये पता है कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना पकाना है अर्थात रसोई में जाना है, कितने बजे से पहले नाश्ता हो जाना चाहिए, कब भोजन हो जाना चाहिए और कब रात्रि में विश्राम कर लेना चाहिए। लेकिन कब पूजा करना चाहिए वो 90% आदमी को नहीं पता। कोई भगवान के यहाँ सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं मंदिर में, कोई रात के 12 बजे भी पहुंचते हैं, कोई दिन के 12 बजे पहुंचते हैं। इसलिए क्योंकि ये सत्य है कि भगवान सबके लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में एक नियत समय ना बनाएं। भोजन का समय सबको याद रहता है, लेकिन पूजा का समय किसी को याद नहीं रहता। तो भक्त कहते हैं 3 बार भोजन भजन 1 बार, राम तेरी माला जपना 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, राम तेरी माला जपना 1 बार। भजन 1 बार, राम तेरी माला जपना 1 बार। 3 बार भोजन भजन 1 बार। पहली बार माला जपने बैठी, पहली बार माला जपने बैठी, आ गई परोसन करने लगी बात, धर दी माला फेंकने लगी हाथ। 3 बार भोजन भजन 1 बार, राम तेरी माला जपना 1 बार। राम दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार माला जपने बैठी, दूजी बार माला जपने बैठी। आ गई भवन पटक दियो लाल, आ गई भवन पटक दियो लाल, आ गई भवन पटक दियो लाल। आ गयो भवन पटक दियो लाल, पर देव माला खिलाओ मेरे लाल, धर देव माला खिलाओ मेरे लाल। 3 बार भोजन भजन 1 बार, राम तेरी माला जपना 1 बार। 3 बार
तीजी बार माला जपने बैठी, तीजी बार माला जपने बैठी, जपने बैठे, तीजी बार माला जपने बैठी, तीजी बार माला जपने बैठे। आ गई बेटी जमाई लेके साथ, आ गई बेटी जमाई के साथ आ गई बेटी जमाई लेके साथ, आ गई बेटी जमाइल के साथ धरती माला चलने लगी खाट, धरती माला बिछाने लगी खाट। 3 बार भोजन भजन एक बार, राम तेरी माला जपिना एक बार। 3 बार भोजन चौथी बार माला जपने बैठी, चौथी बार माला जपने बैठी, चौथी बार माला जपने बैठी, चौथी बार माला जपने बैठी। आ गए सैया परोसन लगी थाल, आ गए सैया परोसन लगी थाल, धर दई माला करन लगी बात, धर दी माला करन लगी बात। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार माला भोजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन माला एक बार, राम तेरी माला जपिना एक बार। राम तेरी माला जपना एक बार। 5वीं बार माला जपने बैठी, 5वीं बार माला जपने बैठी, 5वीं बार माला जपने बैठी, 5वीं माला जपने बैठी। आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, आ गए दूत पकड़ लियो हाथ, आ गए दूत पकड़ नया हाथ, धर दियो माला चलेगी मेरे साथ, धर दियो माला चलोगी मेरे साथ। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। बोले श्री सच्चिदानंद सरकार की जय। इस भजन में संत ये कहते हैं कि लोगों को 3 बार भोजन करना तो याद रहता है, लेकिन एक बार भी भगवान के नाम का माला जाप करना ध्यान नहीं रहता। तो होता क्या है, जैसे ही आप माला लेकर बैठो कोई न कोई आ ही जाता है आपके गाँव में। भजन में जिस तरह की बातें कही गई है सर्वथा सत्य है। जब कभी भी आप माला लेके जप करने के लिए बैठो, या तो किसी का फोन आ जाएगा या दरवाजे पे कोई घंटी बजेगी खटाक, और आप दरवाजा खोलने जाओ, उनसे बात करने जाओ, माला का जाप आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन संत ये कहते हैं कि अपने जीवन में आप
चाहे भोजन करना भूल जाओ, लेकिन माला करना कभी न भूलना। जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं है जो सुबह सुबह उठकर आप माला जाप करो या शाम को 8 बजे 9 बजे समय बनाकर जाप करो, लेकिन जब भी आपको मौका मिले धर्म से और कर्तव्य से और निष्ठा से माला का जाप जरूर करो। चाहे एक ही माला का जाप करो आप, लेकिन जाप जरूर करो। लेकिन ऐसा होगा किसी दिन, अब आप सोचोगे सुबह जो चलो शाम को कर लेंगे, शाम को सुनोगे रात को कर लें, पता चला रात को खा के सो गए लेकिन माला जाप रह गया। तो अंत में यही होगा कि यमदूत आपके पास आएगा और कहेगा जो बस हो गया, बहुत आपने भगवान का तिरस्कार कर लिया, माला जाप करने का समय आपके पास नहीं है, तो चलो आप राम नाम सत्य आपका हो गया, आपका काम धराधाम पे संपन्न हो गया। इसीलिए भगवान के नाम का जाप करना कभी न भूलें और कभी न छोड़ें। अब भागवत महापुराण में इस भागवत महापुराण में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार हैं, किसी भी कथा में उसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन इस भागवत महापुराण में भगवान के कुछ विशेष अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 20 अवतार को महत्वपूर्ण बताया गया है। और उसमें उस 20 में भी 10 ऐसे अवतार हैं जो प्रमुख हैं, और उस 10 अवतारों की कथा मैं एक एक दिन करके आपको जहाँ तक संभव होगा सुनाने का कोशिश करेंगे। भगवान का जो इस धराधाम पर अवतार हुआ था, पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कर्म अथवा कछुए के रूप में अवतार हुआ था, तीसरा बाराह रूप में, चौथा नरसिंह के रूप में, फिर वामन रूप में, फिर भगवान परशुराम जी के रूप में आए थे, फिर भगवान का रामावतार, फिर कृष्णावतार, फिर भगवान बुद्ध के रूप में आए हैं, और आगे के कलयुग के बाद में भगवान क्लिक के रूप में अवतरित होंगे। तो ये जो भगवान के 10 रूप अवतार हैं वह प्रमुख है, और इस प्रमुख अवतारों के बारे में वर्णन हम आपको आगे चलकर इस कथा के माध्यम से एक एक करके सुनाएंगे। भगवान की कथा को सुनने और सुनाने दोनों में ही तरह तरह की बाधाएं आती हैं। ये आज से नहीं, पहले से ही, सदियों से ही होता आ रहा है। अगर आप भागवत महापुराण के उस श्लोक का श्रवण करें जिसमें व्यास भगवान जी कहते हैं कि परीक्षते कथाम वक्तुम सर्वायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत तथैव देवास्ततंत्र समागमम्। अर्थात जब सुखदेव जी कथा करने के लिए यहाँ पर परीक्षित जी को बुलाया था और कथा प्रारंभ होने की समय निर्धारित की गई थी, तब भगवान अर्थात देवता भी स्वर्ग लोक से उतर कर पृथ्वी पर उस जगह पर पधारे थे, और परीक्षित जी को तरह तरह का प्रलोभन दिए थे। यहाँ तक कि कथा में ये कहा गया है कि भगवान इंद्रदेव अमृत का प्याला लेकर आए थे, और अमृत का प्याला परीक्षित जी को देकर ये कह रहे थे कि आप ये अमृत का प्याला रख लो और कथा छोड़ दो, कथा मैं सुन लूंगा, और आप इस अमृत का प्याला ले लो, अर्थात अमृत आप पी लोगे तो आप दीर्घायु हो जाओगे, आपका नाश नहीं होगा। लेकिन परीक्षित जी ने कहा था कि इस धराधाम पर अगर हम कोई पधारा है, किसी ने भी इस धराधाम पर जन्म लिया है, तो उसका अंत निश्चित है। लोग कहते हैं कि आप धर्म कर्म कर लो, स्वर्ग लोक में चले जाओगे। मैं कहता हूँ कितना भी धर्म कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आप इस धराधाम पे पधारे हो, अगर आप स्वर्ग लोक भी जाते हो, वापस उतरकर आपको इसको धराधाम पर आना पड़ेगा। लोग कहते हैं जो स्वर्ग में चला गया वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी आवागमन है, जहाँ पर लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आपने जो कमाया, जहाँ पर अर्थ युग में आप जो कमाते हैं वो बैंक में जमा कराते हैं। मोदी जी ने कैश रखना तो सबका बंद करा दिया, अब आप घर में तो रख नहीं सकते, किसी अलमारी में बंद करके धन नहीं रख सकते। मोदी जी ने ऐसा टाइट कर दिया चाबी, जो आप घर में धन नहीं रख सकते। प्रधान जी आप भी समझ लीजिए, घर में धन नहीं रह सकते, किसी अलमारी में बंद करके धन मत रखना, बैंक में रखोगे आप,
और बैंक में जितना धन रखोगे उसमें से जितनी की जरूरत होगी आप उसमें से निकालोगे और खर्च करोगे। इस धर्म संस्थान में, सनातन धर्म में भी यही प्रक्रिया है। आप यहाँ पर धर्म कमाओगे और वो धर्म ही आपका स्वर्ग लोक में रखा रहेगा। और स्वर्ग में जब आप जाओगे, कहते हैं बहुत अच्छा कार्य किया आपने, आपको स्वर्ग मिला, तो जब आप स्वर्ग में जाओगे तो जो आपने अच्छा कर्म किया है, जो आपने धर्म कमाया है, उसके हिसाब से आपको गति मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो बहुत अच्छी गति मिलेगी आपको, सुखमय जीवन जियोगे स्वर्ग लोक में भी। लेकिन एक न एक दिन वो धन तो खत्म होना ही है। बैंक में जितना मर्जी पैसा जमा करा लो, एक दिन मैसेज आएगा खटाखट अकाउंट बैलेंस 0। चाहे कोई हाईजैकर ले जाए या आप खुद ही अकाउंट से पैसे निकाल कर खर्च कर लो। इसी तरह धर्म द्वारा कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ जो भी धर्म है वो स्वर्ग लोक में जाकर इकट्ठा होता है। लेकिन जब आप स्वर्ग में जाते हो तो उसको खर्च करते हो, और जब खर्च खत्म होता है वापस वहां से इस धराधाम पर आ जाते हैं और फिर से इकट्ठा करो। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन एक रास्ता है, अगर वो आपने अख्तियार कर लिया, वो रास्ता अपना लिया, उस रास्ते पे चले तो आपको इस धराधाम पर आने की जरूरत नहीं है। और अगर आना होगा तो तब आना होगा जब भगवान खुद धराधाम पर आएंगे, तब आपको अपने साथ लेकर आएंगे। और वो जगह कौन सी है? बैकुंठ। बैकुंठ धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी को, मतलब मनुष्य स्वरूप को तो जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। जब आपके पुण्य उस बैकुंठ धाम में जाने के लायक हो जाए, जब आपकी आत्मा अर्थात आप, आत्मा मतलब आप, जब आप उस योग्य हो जाएं जो बैकुंठ धाम को चले जाएं, तो वहां पर से आपको दोबारा इस धराधाम पर नहीं आना पड़ेगा। आना तब पड़ेगा जब भगवान खुद बैकुंठ धाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं। तब भगवान के साथ जो अन्य लोग अवतरित होते हैं, अन्य लोग उनके सहायतार्थ जो आते हैं, वो सब बैकुंठ धाम से ही आते हैं। भगवान जब रामावतार में अयोध्या जी में आए थे, तो अयोध्या में जितने भी उनके साथी थे, सहयोगी थे, चाहे वो केवट हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वो कोई भी हो, रावण का भी अवतार बैकुंठ धाम से ही हुआ था। बैकुंठ धाम का ही एक वो द्वारपाल था और वहां से उसका अवतार धरती पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भगवान को धराधाम पर अवतार लेना था। तो इसी तरह अगर आपको बैकुंठ मिलता है, तब आपको भगवान के साथ ही धराधाम पर आना होगा। अर्थात जब जब भगवान अवतार लेंगे, तब तब आप भगवान के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए ही धराधाम पर आएंगे। ऐसा जगह है बैकुंठ। और बैकुंठ कब मिलेगा आपको? ये छोटे मोटे धर्म कर्म करने से नहीं मिलेगा। जो नवधा भक्ति हमने अभी आपको बताया था, उसी नवधा भक्ति के आचरण से ही आपको बैकुंठ धाम मिलेगा, जिसमें सबसे एक आसान तरीका है भगवान का भजन करना और आत्म निवेदन करना। अर्थात आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। आप अपने आप को यह मान लो कि आप जो कुछ भी हो वो उनका दिया हुआ है, और आपके पास जो कुछ भी है सब उनका दिया हुआ है। इसलिए आप उसके सिर्फ संरक्षक हो। आप उसका उपयोग करोगे और उसका किराया चुकाते जाओगे। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, आप वापस उसी जगह पे चले जाओगे। तो इस तरह से सुखदेव जी ने जब कथा कहना प्रारंभ किया, तो परीक्षित जी ने इंद्रदेव के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। अर्थात इंद्रदेव जी ने उनको कहा था कि आप अमृत का प्याला ले लो, लेकिन कथा से उठकर चले जाओ और कथा मुझे सुनने दो। लेकिन परीक्षित जी ने ये कहा था कि जीत तो हम बहुत चुके और जीत तो किसी भी तरह लेंगे, हम अमृत भी पी लेंगे, तब भी हमें धराधाम पर दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन कथा श्रवण से जो अमृत रस बरसेगा, कथा के श्रवण से जो अमृत की धारा बरसेगी, वो फिर दोबारा हमें नहीं मिल सकता। तो ये कथा का महत्व है। इसीलिए परीक्षित जी ने भी कथा को सुनना नहीं छोड़ा और इंद्रदेव के ऑफर को भी ठुकरा दिया। इसी तरह जो चारों ऋषि कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं,
और जो इस धराधाम पर हर वक्त प्रभास क्षेत्र में, इस धराधाम पर उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार, और उससे आगे एक जगह है गंगोत्री जमुनोत्री, जिसको आप 4 धाम के रूप में जानते हैं। वहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है प्रभास क्षेत्र। उसमें आज भी ऋषि मुनियों द्वारा नित्य प्रति 24 घंटे 365 दिन भगवत भजन और कथा श्रवण होता रहता है। वहां पर जाने की अनुमति सबको नहीं है, वो वही पहुंच सकता है जिसको भगवान वहां पहुंचाते हैं। हमारे गुरुदेव कथा कहते हैं अपनी, जब वो एक बार उत्तराखंड के नीलकंठ पर्वत के पास एक आश्रम में रुके हुए थे, रात को अचानक 4 बजे उनके दरवाजे की घंटी बजी, अर्थात दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और दरवाजा खुला तो उन महाशय ने हमारे गुरुदेव जी को ये कहा था कि बस सुबह हो गई है, जाओ जमुना जी में स्नान करो, कथा का समय हो गया है, कथा में जाओ। गुरुदेव जमुना जी में गए तो साक्षात जमुना माता वहां पर स्नान कर रही थी और उन्होंने गुरुदेव को आगे किया कि आप पुत्र अब आप स्नान कर लो, आपका समय हो गया है। गुरुदेव ने वहां स्नान किया उसके पास, उसके बाद वापिस उस गुफा में गए जिस गुफा में व्यास जी कथा कर रहे थे।